प्रेगनेंसी में व्हाइट डिस्चार्ज वैसे तो बहुत ही कॉमन सवाल है, पर ये सवाल आता है कि क्या ये सेफ है, नॉर्मल है, एक्चुअली क्या इससे हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ऐसे सवाल आप लोग पूछते हैं। तो आज हम आपको अपने चैनल के द्वारा आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो व्हाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में किस प्रकार सेफ होता है? कौन-कौन से डिस्चार्ज हैं जो कि नॉर्मल होते हैं? कब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? तो जानते हैं इसके बारे में। प्रेगनेंसी के 9 एंड हाफ मंथ जो होते हैं, उसमें बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सी सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल होती हैं और कभी-कभी वो नॉर्मल तो होती हैं, लेकिन आप लोगों को एबनॉर्मल हो लग सकती हैं। आप लोगों को तब लगेगा क्योंकि पहले ये नहीं होता था, ये क्या हो रहा है? ऐसा आपको एबनॉर्मल फ़ील हो सकता है। जैसे कि जिनमें से एक है व्हाइट डिस्चार्ज का आना। व्हाइट डिस्चार्ज क्योंकि उस समय पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन बहुत बढ़े हुए रहते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी चेंज होती रहती है, वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा आता है। बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वो व्हाइट डिस्चार्ज देखकर ही डर जाती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पानी लीक हो रहा है, वाटर लीक हो रहा है। अब ये समझना ज़रूरी है कि क्योंकि प्रेगनेंसी में व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ा हुआ आता है, तो पहली बात कि होता क्या है, बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ रहा होता है, आपका जो बॉडी एरिया है वो बढ़ रहा होता है। जो हर चीज़ जो छोटी थी वो बड़ी हो रही होती है, फैलती जा रही है। तब जो ये फैलने की वजह से जो डिस्चार्ज है वो भी थोड़ा बढ़कर आता है। तो होता क्या है कि इससे कभी-कभी प्रेग्नेंट वुमेन डर जाती हैं कि ये क्या हो रही है नई चीज़। सेकेंडली जो एस्ट्रोजन बढ़ रहा होता है, एस्ट्रोजन क्या करेगा आपके अंदर ग्लूकोज़ जो होता है उसको बढ़ाएगा, जिससे वहाँ पे वेजाइनल एरिया का डिस्चार्ज भी बढ़ने लगता है। थर्डली ब्लड सप्लाई बढ़ रही होती है, जिससे वेजाइना की सर्विक्स की हर जगह की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। इसलिए जब डॉक्टर चेक करते हैं तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर घाव है। प्रेग्नेंट महिला को फ़ील होता है कि वहाँ उसको घाव है। क्योंकि जो बच्चेदानी का मुँह है, सर्विक्स है, वो ऊपर इरोज़न सा वहाँ पे दिखता है। ऐसा लगता है कुछ रेडिश टिश्यू जैसा है और ये रेडिश टिश्यू कुछ नहीं, ये ब्लड सप्लाई वहाँ पे बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे वो एरिया सेंसिटिव हो गया है, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो वहाँ पे जो जो भी छन करके मटेरियल आता है जिससे की वजह से व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। ट्रांसलेशन ऑफ वेजाइना बढ़ता है, ये नॉर्मल होता है। इसका कोई कलर नहीं होता, ये पतला नॉर्मल थिन स्लिपरी होता है, थोड़ा मिल्की बाय भी हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल थिन स्लिपरी मिल्की ना हो, उससे ज़्यादा अगर गाढ़ा दिखाई दे या फिर आपको वहाँ पे बर्निंग महसूस हो, इचिंग महसूस हो, खुजली लगती हो, तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर को दिखाएँ। ये डिस्चार्ज हो सकता हो, आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे कि आपको या आपके बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि बॉडी का जो सेल्फ मैकेनिज़्म होता है क्लीनिंग का, बॉडी क्या करती है जब भी और बच्चेदानी जो है वो एक ट्यूब टाइप की होती है, तो कई बार क्या होता है कि जो भी गंदगी होती है, इन्फेक्शन होता है या होता है वहाँ पे, कुछ भी होता है तो बॉडी उसे इटसेल्फ बाहर निकालती रहती है, सिक्रेशन के थ्रू उसको अपने यूट्रस से बाहर निकाल देती है। अगर कोई हार्मफुल कंडीशन है, थोड़ी बहुत है, तो वो बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर फिर भी आपको व्हाइट डिस्चार्ज जो है वो गाढ़ा हो रहा है, उसमें कलर है, स्मेल है और हो सकता है उसमें फंगल इन्फेक्शन हो या फिर कैंडिड इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो ये अगर ऐसे कोई भी सिम्पटम्स हो, पेट दर्द हो रहा हो, इचिंग हो रही हो और ऐसे कोई भी सिम्पटम्स आपको दिखते हैं, तो उसे इग्नोर मत करिए, तुरंत आप अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि कहीं वो इन्फेक्शन तो नहीं है किसी प्रकार का, जो कि आपको और आपके बच्चे को भारी नुकसान पहुँचाए। साथ ही साथ वो डिस्चार्ज जो है, जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, वो जिसके बारे में मैंने बताया कि कैसे होता है, किस कलर का होता है, क्या कंसिस्टेंसी होती है। अगर ये डिस्चार्ज व्हाइट नहीं है, ग्रीनिश है, फ्रोथी है, उसमें ब्लड है या फिर ब्राउनिश है, खुजली है, इचिंग है या फिर यूरिन में जलन, पेशाब करते वक़्त जलन, बहुत तेज़ जलन है, बदबू है, फाउल स्मेल है या फिर थिक फटे-फटे दूध जैसे, दही जैसे डिस्चार्ज है, जिसको कि कॉटेज चीज़ डिस्चार्ज बोलते हैं।
तो अगर ये सब चीज़ें बढ़ी हैं, तो कुछ चीज़ें तो जो हैं वो कॉमन हैं, लेकिन प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी का एरिया बढ़ रहा होता है, वहाँ मॉइस्चर बढ़ रहा होता है, इम्यूनिटी कम हो रही होती है, तो होता क्या है, वेजाइना के अंदर का ग्लूकोज जो है वो भी बढ़ जाता है। कैंडिड इन्फेक्शन जो कि फंगस है, वो वहाँ पे ग्रो जल्दी करने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लो पीएच हो जाता है। लो पीएच में कैंडिड या फंगल इन्फेक्शन जल्दी ग्रो करता है, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतने कम पीएच पे ग्रो नहीं कर पाता। तो ये सिग्नल्स हैं जो आपको फ़ौरन जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। आपको ये इन्फेक्शन जो है वो सिग्नल है, और आपको एक दूसरी बात कि कभी भी आपको ऐसे छोटे कुछ भी दिखता है, तो आपको खुद से कोई मेडिकेशन नहीं लेना है। प्रेगनेंसी के समय पे ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है, ना आपके लिए ना आपके बच्चे के लिए। आपका वेजाइनल एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। प्रेगनेंसी के लिए कोई भी लोकल क्रीम या कोई भी कुछ भी मेडिसिन आप बिना डॉक्टर से पूछे ना लें। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट जो कि होता है, वही प्रेगनेंसी के समय पे यूज़ होता है। नॉर्मल फीमेल जो यूज़ करती हैं, वही प्रेग्नेंट महिलाओं को भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि फीमेल जो है वो सिंथेटिक कपड़े ना पहने। गर्मी के मौसम में सिंथेटिक कपड़े अगर पहनते हैं, तो वो ब्रीथिंग नहीं हो पाएगी वहाँ पे, स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगी, एयर नहीं ले पाएगी। साथ ही आप कॉटन के कपड़े पहने, टाइट कपड़े बिल्कुल ना पहने। जो भी कपड़े पहन रहे हैं, उनको प्रॉपर वॉश करें, उनमें उनको धूप में सुखाएँ। नीचे का जो एरिया है उसको ड्राई रखें, थोड़ा-सा वहाँ पे एरिएशन करने की कोशिश करें जब भी आप कमरे में अकेले हों। सिंथेटिक सोप का यूज़ ना करें, सेंटेड सोप का यूज़ ना करें। उसे हो सके तो नॉर्मल पानी या नॉर्मल सोप से आप उसे वॉश करें, या ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी भी आप ले सकते हैं। वेजाइनल एरिया को क्लीन और हेल्दी रखें, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। उस समय कोई इन्फेक्शन ना लगने पाए प्रेगनेंसी के समय पे। इम्पॉर्टेंट बात एक और है, जैसे कि लेडी जो है वो छुपाती हैं, उनको अपने समाज में ये सब बताना एक शर्म सा लगता है, तो इसे इग्नोर नहीं करें, इससे आपको और आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। तो रूल बना लीजिए कि कभी भी आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न, कुछ भी अगर ऐसा कुछ दिखता है जिससे आपको डर लगता है, तो तुरंत डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाएँ। आपको वहाँ पे बर्निंग, खुजली, इचिंग, कलर कैसा है, स्मेल कैसा है, ये सब अगर आपको एब्नॉर्मल लगे, या फिर कुछ भी थोड़ा-सा भी एब्नॉर्मल लगता है, आप इग्नोर बिल्कुल ना करें, अपने डॉक्टर को दिखाएँ। आपके यूरिन में जलन और पेट दर्द हो रहा है, तो ये सारी जो कि पहले भी बता चुके हैं, तो ये सारे सिम्पटम्स को देखते हुए एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।